सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर्दियाँ जहाँ एक ऐसा मौसम होता है जिसमें कहते हैं कि ये अच्छा खाने का मौसम है, अच्छी धूप का आनंद लेने का मौसम है, लेकिन जब ये बढ़ जाती हैं सर्दियाँ तो कई तरह की समस्याएं भी पड़ जाती हैं। आयुर्वेद इस मौसम को किस तरीके से देखता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। वैसे ये जो मौसम है, हेमंत और शिशिर ऋतु, दो ऋतुएं जो है विंटर सीजन में कंसिडर की जाती है, और ये दोनों ही ऋतुएं सामान्य रूप में बहुत अच्छी मानी जाती है। एनर्जी लेवल इसमें हाई होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा हाई होता है। लेकिन बच्चों के लिए अगर रेफरेंस में देखा जाए तो ये ऋतुएं अनुकूल नहीं हैं। उसका कारण है, आयुर्वेद प्रकृति के सिद्धांतों पर चलता है। सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, ऐसा कहा गया है कि समस्त यूनिवर्स पंच महाभूतों से बना होता है, जिसमें जल, वायु और अग्नि ये सक्रिय तत्व हैं। इसके साथ साथ यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, ऐसा भी माना जाता है कि जो भी यूनिवर्स में घटित होता है वो हमारे शरीर में भी घटित होता है। तो इस आधार पर हमारा जो शरीर का जो मैकेनिज्म है वो भी अग्नि, वायु और जल, इन तीन महाभूतों की प्रधानता से ही चलता है। आयुर्वेद में इन तीनों तत्वों को क्रमशः वात, पित्त, कफ कहा गया जाता है। शरीर का जो मैकेनिज्म है वात, पित्त, कफ से ही चलता है। अगर हम हमारी अवस्था का देखें तो हमारी अवस्था को तीन भागों में विभाजित किया जाता है: बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में कफ प्रधानता मानी गई है, युवावस्था में पित्त की प्रधानता मानी गई है, और वृद्धावस्था में वात की प्रधानता मानी गई है। इसी तरह से ऋतुओं के आधार पर हम अगर देखें तो ग्रीष्म ऋतु अग्नि महाभूत प्रधान या पित्त की प्रधानता मानी गई है, और वर्षा ऋतु में वात की प्रधानता है, और शरद ऋतु या शीतकाल जो है इसमें कफ की प्रधानता है। तो बाल्यावस्था भी कफ की प्रधानता है, जलीय महाभूत प्रधान है, और जो शीतकाल है वो भी जल महाभूत प्रधान है। इसलिए इसमें कफ संबंधी व्याधियां, बीमारियां होने की संभावनाएं, वायरल डिजीज जैसे फ्लू है, कोल्ड है, कफ है, इन्फ्लुएंजा है, ये होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बच्चों को कुछ विशेष सावधानियों के साथ अगर हम बारी-बारी इस पे हम डिस्कस करें।